दोस्तों, हमारी रसगुल्ली का बहुत ही मुंह फुला हुआ है। रसगुल्ला बन रखी है। अब आप पूछोगे अरे वो कैसे? फैक्ट्स विद चाय। देखो, वो चल रही है डाइट पे। अब डाइट का खाना उसको खाना है, योगा करने का दिखावा करना है ब्लॉग के लिए। तो उसके लिए हाथ ऊपर करना पड़ता है ना, उतना मेहनत करके वो ब्लॉगिंग डाल रही है और फिर भी देखो व्यूज़ नहीं आ रहे। रात मैंने ना ऑब्जर्व किया चिपिका और रसगुल्ली का, पूरे 18 घंटे या 20 घंटे तक ना इनके व्यूज़ होते 6 से 7 लाख, ठीक है। फिर अचानक से वो 1 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। अब आप समझ जाओ, 18 घंटे में 6 लाख हुए और सिर्फ 2 से 3 घंटे में, जैसे ही 24 आवर्स होता है, जैसे ही 24 घंटे वाला टाइम लाइन क्रॉस होता है ना, अचानक से डबल बढ़ जाते हैं व्यूज़, वो भी रात में। तो अब बताओ, हमारे इंडिया और पड़ोसी देश दोनों का टाइमिंग तो सेम है। अब रात में अचानक से विद इन 3 आवर्स व्यूज़ डबल कैसे हो जाते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोग भी चाहो तो देखना। जब रसगुल्ली ब्लॉग डालती है और जो 18 घंटे 19 घंटे हो जाते तब तक देखना व्यूज़ 6 लाख 7 लाख के आसपास ही रहता है। और अचानक से फिर इंक्रीज़ हो जाता है विद इन 2-3 आवर्स, एकदम से रेपिडली। और वो भी ऐसे टाइम पे जब मोस्टली इंडिया या पड़ोसी देश वाले सो रहे होते हैं। तो ज़रा इस पर जो भी हो पता करिएगा कि ये क्या मामला है। मुझे ये सीधा तो नहीं लग रहा। अब आते हैं रसगुल्ली के खाने पे। वो हमें दिखाती है, जैसे मैंने बोला था कि वो अपने घर में जाती है तो वही टमाटर और खीरा खाती है। नीचे आते ही उसने विद इन 3 डेज 3 केक बनाए। 3 केक क्यों? एक रसगुल्ली की जो चमची है पिज़्ज़ा ने भी तो बनाया। अब या तो वो सारे केक आप लोग कहोगे अरे वो बनाते हैं लेकिन वो खाते नहीं हैं। अच्छा जी, जो इंसान इतना कंजूस है कि 200 रुपये का अगर बिस्किट आ गया है, 200 मतलब करोड़ रुपए कमाने वाले, 200 रुपये के बिस्किट के लिए जो आपको सुना रहे हैं कि अरे ये तो पार्ले जी से महंगा है, तो आपको लगता है कि वो जो केक बनाने में उन्होंने पैसा लगाया है, केक जो बन गया, उसको वो लोग बिना टेस्ट खाना खाए उसको फेंक देंगे? वो भी एक नहीं, मतलब अच्छा खासा बड़े साइज में केक रहता है, 3-3 4-4 केक को वो लोग ऐसे ही फेंक देंगे? नहीं ना। यानी कि वो खाते हैं। तो अब आप बताइए, जो लोग बोलते हैं कि रसगुल्ली से डाइट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, रसगुल्ले को आपने कितने दिन देखा है जिम जाते हुए? महीने में वो एक दिन जाती है, एक कंटेंट बनाती है, उसके बाद से उसका योगा उसका जिम वो दिखाती है नहीं दिखाती है? अब आपको अगर वो 24 घंटे में हर चीज़ तो नहीं दिखाएगी, हाँ हम मानते। अगर वो अपना ब्रश करने से लेके टॉयलेट करने से लेके अपना मुंह को रसगुल्ला को गोलगप्पा बनाने से लेके नहीं दिखाते तो मैं मानती। लेकिन अब तो उसके पास से एक एडिटर है जो उसका एडिटिंग करता है। अब वो पूरे दिन रात के 1-1 बजे 3-3 बजे वो ब्लॉगिंग करती है। वो ब्लॉगिंग सिर्फ उस 10 घंटे नहीं करती जिस 10 घंटे वो बेड पे रहती है, अदरवाइज उसकी ब्लॉगिंग शुरू रहती है। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनको भी लगता है कि रसगुल्ली हुई चिपिका हुई ये लोग बड़े ही मतलब, तो अपने ऑडियंस को, चलो हम ये नहीं कह रहे कि हमें पसंद करते, अपने ऑडियंस को तो वो पसंद करने चाहिए। आपने कितनी बार देखा है चिपिका को ये अपने ब्लॉग में, सिवाय इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डालती है वो सिर्फ यही कहती रहती है, मेरा बच्चा पति, मेरा पति, मेरा पति। मतलब उसका जो रियल बच्चा है उसको तो वो नहीं अप्रिशिएट करती, जो अपने हस्बैंड को करती है। कभी ऑडियंस को लेके थैंकफुल नहीं रहती है। आजकल वोटिंग के लिए भीख मांगते तो आते हैं, उसमें भी एक थैंकलेस वाला ही फीलिंग होता है। वो यहाँ तक पहुँचे, वो खुद को ही अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं। उसमें उनको नहीं लगता वोट ने ज़्यादा रोल बड़ा प्ले किया है, जो गलत है। उसका जो हड्डी वाला डांस है, दीवार के जैसे जो खंबा जैसा खड़ा रहता है, मूव नहीं करता उसका बॉडी, उसको देख के उसको फर्स्ट ही एपिसोड में निकल जाना था। वोट नहीं बचाया। अब वोट कहाँ से आ रहा है वो आपको हमको सबको पता है। अब आते हैं बात, रसगुल्ली अपने माँ को टोंट मारती है, अपने पापा को टोंट मारती है और फिर अपना ये गुटखा किंग की हमेशा ही अच्छा ही बताती है। तो पहले ये बताओ रसगुल्ली, जो तुम ये गुटखा किंग के आगे पीछे कर रही हो, यानी कि तुम अब अपने भाभी के जो 2 साल पहले का ब्लॉग का जो थीम था, जहाँ कुकिंग करना है, कुकिंग को पहले लोगों से इम्प्रेस करना है कि हाँ भाई ये तो बहुत घरेलू है, फिर अपने हस्बैंड के आगे पीछे रहना जिससे ये लगे कि अरे एक औरत का ज़िंदगी किचन, पति पति किचन, बस इतना ही है। इसके अलावा उसके लाइफ में कुछ नहीं रहता। अभी वो मोधा की जगह अभी वो टाटा जाने वाली है, अब वो वहाँ का कंटेंट बनाएगी। और शॉपिंग उसने उतने ही मस्त तरीके से किया जितना वो अपनी शादी के टाइम पे करती है। तो ये बताओ, जब तुम्हारे पास इतने कपड़े ऑलरेडी हैं, मतलब अक्सर होता है ना जिसका नया नया शादी हुआ था 1 साल के अंदर, उसके पास से इतने इनफ कपड़े होते हैं कि वो 1 साल तक तो कोई नया डिज़ाइन लेने का सोचते ही नहीं है।
क्योंकि जो कपड़े उनके पास ऑलरेडी हैं वो उसी को सोचते हैं कि कैसे पहन के पहले एक एक बार पहन लें। अभी रसगुल्ली का शादी हुआ 1 साल पहले, वो सारे कपड़े, फिर इसने अपनी जो शादी के जैसा शादी वाला मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया उसमें उतने कपड़े, उन दोनों कपड़ों को ये भूल गई। जैसे अपने बॉयफ्रेंड्स को भूल जाती है वैसे ही अपने कपड़ों को भूल गई। अब इसको नया कपड़ा चाहिए। या तो ये होगा कि हर साल इसका वेट इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि वो पुराने कपड़े इसको आ नहीं रहे, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हर कपड़े में वो इतनी ख़राब लगने लगी है कि इसको लगता है नया कपड़ा पहनने से इसके अंदर एक नई सुंदरता आएगी। क्योंकि जैसे कि इसका जो फेस कट है और जो इस तरह से ये गोलगप्पा बन चुकी है बाय फेस, अभी तो लोग उसके खुद के ऑडियंस उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो अब उसको ये लग रहा है अरे यार अब तो मुझे प्रिंसेस वाला कमेंट मिलता नहीं है। 2 साल पहले क्या था ना, उसको कितनी प्यारी लग रही हो ऐसे कमेंट्स आते थे। अब वो कमेंट्स इसने, होता नहीं कि जैसे कि भूल चुकी है, पुनर्जन्म हो गया, पिछले जन्म में इसको ऐसे कमेंट्स मिलते थे। जब से गुटखा किंग से शादी की है इसको 2 ही तरह के कमेंट्स मिलते हैं कि तुम फट जाओगी, तुम गोलगप्पा हो गई, तुम कद्दू हो गई हो, तुम ये हो गई हो, मतलब बॉडी शेमिंग वाले इसको कमेंट्स मिलते हैं। सुंदरता वाला अब गायब हो गया। इसी के लिए पोस्ट से नहीं, इसके परिवार के सारे लोगों के पोस्ट से हट गया है। चिपिका को हम लोग नौकरानी कहने लगे, उसके खुद चिपिका के बच्चे को लेके लोग कितना कहने लगे हैं। जो नशेरी था लप्पू, वो जब से झलक दिखला जा में आ रहा है तो उसका जो चेहरा है, जो वो नहीं अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पिंकिश दिखाता है, वो भी नहीं दिखता, लोगों को पता चल गया सांवला है ये। और इसका फेस कट भी मतलब अब उम्रदार लगता है, क्योंकि वहाँ पे एडिटिंग नहीं होती ना उतना जितना ये लोग खुद के कंटेंट में करते हैं। तब सभी लोगों को दिखने लगा इनका रियल ब्यूटी। क्यूटीज़ भी उसको हाइड नहीं कर पा रही। अब ये लोग क्यूटीज़ पे जाते हैं, फिर भी इसका फेस और गंदा होता जा रहा है। अब लोग ये भी देखने लगे कि भाई तुम लोग मेंटेन कर रहे हो, क्यूटीज़ जैसे ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, फिर भी तुम्हारा फेस कट नहीं अच्छा रह रहा, क्योंकि खान पान तुम लोगों का इतना गलत है। और ये लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। और पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा का तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना उसका घमंड दिखता है ना, अति। मतलब उस एज के बच्चे, स्पेशली क्लास 10th में जो बच्चे जाते हैं ना, गंवार से गंवार भी, गरीब से गरीब भी, इतना प्रेशर में रहते। केक बनाना तो दूर की बात है, खुद का बर्थडे केक नहीं कट करते वो लोग कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और कभी ये लोग मार्क्स बताते ही नहीं है कि पिज़्ज़ा और फ़ेहान का मार्क्स आता क्या है। ये लोग क्लास में आगे बढ़ते कैसे हैं कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि शायद कुछ आता ही नहीं है मार्क्स। तो अगर ये लोग केक इसी तरह बनाते रहेंगे, खुद केक बन जाएंगे, जीवन में केक ही रहेगा और गोल डब्बा गोल।